हेलो गाइस, आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, जो कि पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार का बैंक है। इसमें जो अभी वैकेंसी निकाली है वो डेवलपमेंट असिस्टेंट और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, www.nabard.org पे। इसके रजिस्ट्रेशन की तारीख जो निर्धारित की गई है वो 17 जनवरी 2026 से 3 फरवरी 2026 दी गई है। आइए आगे देख लेते हैं और इनमें क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता ही दी हैं। इसके बाद इसका फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ामिनेशन जो कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन होगा वो 21 फरवरी 2026 को, फेज़ 2 एग्ज़ाम इसका मेन एग्ज़ाम जो होगा वो भी ऑनलाइन माध्यम से है और 12 अप्रैल 2026 को होगा। तो 21 फरवरी 2026 के लिए हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, तो इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें और फेज़ 2 के लिए हमारे पास समय है, तो उसकी भी तैयारी साथ-साथ करते रहें। तो नोटिफ़िकेशन में आगे चलते हैं और यहाँ पे वैकेंसीज़ की डिटेल्स दी गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वैकेंसीज़ इसमें नाबार्ड असिस्टेंट पोस्ट के लिए 159 वैकेंसीज़ दी गई हैं। आगे रिज़र्वेशन वाइज़, कैटेगरी वाइज़ आपकी भी बाइफिकेशन भी किया गया है। तो शुरू से ऊपर देखते हैं कि स्टेट वाइज़ वैकेंसी कितनी-कितनी दी गई हैं। अंडमान निकोबार के लिए 1 वैकेंसी, आंध्र प्रदेश के लिए 7, असम के लिए 5, बिहार के लिए 1, छत्तीसगढ़ के लिए 5, गोवा के लिए 1, गुजरात के लिए 9, हरियाणा के लिए 3, हिमाचल के लिए 4 और नीचे देखते हैं जम्मू कश्मीर के लिए 3, झारखंड के लिए 1, कर्नाटक के लिए 7, केरल के लिए 3, लद्दाख के लिए 2, मध्य प्रदेश में 10 और महाराष्ट्र में 48। महाराष्ट्र में वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा दी गई हैं। आगे नीचे मणिपुर में 2, मेघालय में 1, न्यू दिल्ली में 3, उड़ीसा में 8, पंजाब में 2, राजस्थान में 5, तमिलनाडु में 9 और उत्तर प्रदेश में 11 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे भी थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं और स्टेट की अपेक्षा में वेस्ट बंगाल में 8 वैकेंसीज़ दी गई हैं। तो टोटल 159 वैकेंसीज़ हैं जो कि नाबार्ड की डेवलपमेंट असिस्टेंट पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। तो आगे देखते हैं, इसमें जो दूसरी वैकेंसी दी है डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की पोस्ट के लिए, उसमें 3 स्टेट में ही वैकेंसीज़ हैं और 1-1 वैकेंसी दी गई है। आंध्र प्रदेश में 1 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में के हेड ऑफिस उसका जो मुंबई में है वहाँ के लिए 1 वैकेंसी है, तमिलनाडु में 1 वैकेंसी है, तो टोटल 3 वैकेंसी हैं यहाँ पर डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी पोस्ट के लिए। आगे चलते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है, आगे सभी के लिए जो कैटेगरी वाइज़ जो रिज़र्वेशंस हैं वो सभी चीज़ें डिटेल्स में दी गई हैं और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। आगे तो आगे अभी इस पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है उन्होंने, वो देख लेते हैं। तो एज़ ऑन 1 जनवरी 2026 को जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए जो एज उन्होंने निर्धारित की है वो 21 से 35 वर्ष के लिए रखी है। तो नॉट कैंडिडेट्स बोर्न नॉट अर्लियर दैन 2 जनवरी 1991 एंड नॉट लेटर दैन 1 जनवरी 2005। कहने का मतलब ये है कि 2 जनवरी 1991 से 1 जनवरी 2005 के बीच के जो लोग हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2026 को आपकी एज 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जो कि जनरल और कैटेगरीज़ के लिए रखा गया है। आगे देख लेते हैं। रिलैक्सेशन आपको इसमें नाबार्ड का जो अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है उसके बारे में भी बता देते हैं। जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, अप टू 40 इयर्स तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और ओबीसी कैटेगरीज़ के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, अप टू 38 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी जनरल कैटेगरी के लिए 10 साल, ओबीसी के लिए 13 साल और एससी/एसटी के लिए 15 इयर्स। एक्स सर्विसमैन का आपको पता ही है कि उनके लिए किस तरीके से रिलैक्सेशंस वगैरह होते हैं, तो उनके लिए भी मैक्सिमम अप टू 50 इयर्स दिया गया है। और विडो डाइवर्स के लिए, वुमेन्स के लिए जो कि रीमैरिड नहीं हैं और एससी/एसटी कैटेगरी से हैं, तो उनके लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, अप टू 40 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं।
इस पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो रखी गई है, उसके लिए भी उन्होंने एज़ ऑन 1 जनवरी 2026 एक कट ऑफ रखा गया है कि डेवलपमेंट असिस्टेंट की जो पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन उन्होंने रखी है, वो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 50% मार्क्स। मतलब 50% मार्क्स के साथ आपने किसी भी बैचलर डिग्री के किसी भी डिसिप्लिन में पास किया हो। और ये जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा आप अगर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, तो आपके लिए सिर्फ खाली पासिंग मार्क्स होना भी काफ़ी है। इसके साथ-साथ आपको इस पोस्ट के लिए नॉलेज ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, मतलब आपको सिर्फ खाली पर्सनल कंप्यूटर पे आपको वर्ड वगैरह प्रोसेस करने की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके लिए कोई भी सर्टिफ़िकेट वगैरह की आपको आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी देख लेते हैं। इसमें भी बैचलर डिग्री फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम विद हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स। कहने का सीधा-सीधा ऐसा मतलब है कि इसके लिए भी सेम कैटेगरी के हिसाब से सेम रखा है। बैचलर डिग्री से आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपका हिंदी या इंग्लिश मीडियम से हो और हिंदी या इंग्लिश आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ इसमें आप क्वालिफाई कर रहे हो। और बैचलर डिग्री विद हिंदी और इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसमें भी आपको कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा। इसमें आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकें और नोइंग ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पर्सनल कंप्यूटर। तो इसमें भी आपको कंप्यूटर पे चलाना आना चाहिए। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट रहे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें सर्टिफिकेट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं रखी उन्होंने। आगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए देख लेते हैं। जो इन्होंने इक्विवेलेंट टू सीजीपीए के हिसाब से जो एग्रीगेट मार्क्स है, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया है परसेंटेज पे, और जिनके सर्टिफिकेट्स में सीजीपीए या ओजीपीए दी होती है, तो उसके लिए हम किस तरह से देख सकते हैं। तो जिनके मार्क्स जिनका सीजीपीए अगर 6.75 दे रखा है, तो उसे एग्रीगेट हम 60% पे लेके कर सकते हैं। इसी तरह 6.25 है तो 55%, अगर 5.75 है तो 50%, 5.25 है तो 45% कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी इस पोस्ट के लिए चेक करके कैलकुलेट करके आप अप्लाई कर सकेंगे। और स्कीम ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। इस पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होंगे, उस एग्ज़ाम का क्या क्वेश्चंस किस तरह के आएँगे और ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। तो फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगा इसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, वो एक ऑनलाइन तरीके से होगा। इसमें जो एग्ज़ाम है वो पहला है इंग्लिश टेस्ट, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी और तीसरा रीज़निंग। तीनों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन पर वो 1 मार्क्स का, टोटल 40 मार्क्स का, जिसके लिए उन्होंने टाइम 20 मिनट्स का दिया है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स के, इसके लिए भी टाइम 20 मिनट्स का है। रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 मार्क्स का होगा, इसमें भी टाइम 20 मिनट्स का है। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है और 1 घंटे का समय दिया। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे। इसी तरीके से जो आपका फेज़ 2 मेन एग्ज़ाम होगा, फेज़ 2 के मेन एग्ज़ाम के लिए आपको इसमें जो टेस्ट होगा पहला रीज़निंग का होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स का होगा, इसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएँगे। क्वांट का एग्ज़ाम होगा तो क्वांट में भी 30 क्वेश्चंस हैं, 30 मार्क्स का है, 30 मिनट्स का होगा। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू एग्रीकल्चर, रूरल एंड डेवलपमेंट एंड बैंकिंग। जनरल अवेयरनेस जो भी आएगी वो ज़्यादातर आपकी एग्रीकल्चर से, रूरल एंड डेवलपमेंट से और बैंकिंग रिलेटेड ज़्यादा होगी। तो इसमें 50 क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा जो मेन जो है स्कोरिंग का जो सब्जेक्ट होगा वो ये इससे ज़्यादा हो सकता है कि हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। तो 50 क्वेश्चंस इसमें दिए जाएँगे और 50 मार्क्स का है और इसमें टाइम 25 मिनट का दिया गया है। कंप्यूटर नॉलेज का भी टेस्ट होगा, जिसमें 40 क्वेश्चंस आएँगे, 40 मार्क्स का होगा और 20 मिनट्स का टाइम दिया गया है। आगे देख लेते हैं। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का भी टेस्ट होगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव होगा, एसे प्लस
प्रेसिस राइटिंग रिपोर्ट लेटर का है, जिसमें कुछ 3 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स का होगा और इसके लिए भी टाइम 30 मिनट्स का दिया है। तो टोटल इसको एग्ज़ाम में 200 मार्क्स का पेपर है और इसके लिए आपको टाइमिंग एक 135 मिनट्स दिया गया है। इसी तरीके से डेवलपमेंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए भी जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, उसमें भी टेस्ट होगा आपका पहला इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस दिए गए हैं। और 40 मार्क्स के होंगे, इसके लिए टाइम आपको 20 मिनट्स। दूसरा आपका टाइप टेस्ट होगा प्रोफेशनल नॉलेज का हिंदी और इंग्लिश का, जिसमें 30 क्वेश्चंस आएँगे और 30 मार्क्स का होगा, इसके लिए भी टाइम 20 मिनट्स का है। और टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगी, जिसके 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स का होगा और 20 मिनट्स टाइम दिया जाएगा। तो टोटल इसमें भी 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के और आपके लिए टाइम 1 घंटे का 60 मिनट्स का रहेगा। इसका जो मेन एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम आप जैसे देख रहे हैं कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग जो है, पहला एग्ज़ाम जो उसमें रीजनिंग का होगा, उसमें 20 क्वेश्चंस आएँगे, 20 मार्क्स का होगा और 25 मिनट्स मिलेंगे। आपका प्रोफेशनल नॉलेज हिंदी और इंग्लिश का जो टेस्ट है, उसके 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स का होगा और इसके लिए टाइम आपको 35 मिनट्स दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस इसमें भी उसी तरीके से ही आएगी। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग से रिलेटेड ज़्यादा होंगे, तो उसमें क्वेश्चन 40 और 40 मार्क्स का है, जिसके लिए आपको समय 25 मिनट्स दिए जाएँगे। कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपको 40 क्वेश्चंस होंगे, इसका भी मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन इसके लिए 20 मिनट्स दिया गया है। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, जिसमें एसे, प्रिसाइज राइटिंग, रिपोर्ट, लेटर राइटिंग रहेगी। इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 50 का और इसके लिए टाइम आपको 30 मिनट्स का दिया जाएगा। तो टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा और इसमें भी टाइम आपको 135 मिनट्स ही दिए जाएँगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर बोथ पोस्ट, दोनों पोस्टों पे आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, लेकिन जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, उस पोस्ट के लिए अगर जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे अगर 10th और 12th में अगर आपने उस स्टेट की लैंग्वेज में अगर आपने 10th या 12th पास कर रखा है, तो आपको उसके लिए टेस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड, क्योंकि ये सिर्फ खाली उस जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं, उस स्टेट के लिए ही कंपल्सरी है। आगे देख लेते हैं। द डिटेल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट टू बी कंडक्टेड वुड बी द अवेलेबल ऑन द नाबार्ड वेबसाइट आफ्टर द मेन एग्जामिनेशन। आपका जब मेन एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे, उन्हीं का सिर्फ खाली लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होगा और ये एक क्वालिफाइंग नेचर है। आगे स्कीम फॉर एग्जामिनेशंस जो हैं, वो देख लेते हैं कि प्रिलिमिनरी और मेन जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे, वो दोनों लैंग्वेज में होंगे, बाइलिंगुअल हैं, इंग्लिश और हिंदी में आप दोनों में दे सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं कि इसमें पूरे पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन की फ़ीस क्या रहेगी। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी निल है, इंटीमेशन चार्जेस ₹100 लगेगी, तो टोटल आपको ₹100 ही देना है और अदर्स के लिए ₹450 एप्लीकेशन फ़ी, इंटीमेशन चार्जेस ₹100, टोटल ₹550 है। स्टाफ के लिए कोई फ़ीस एप्लीकेबल नहीं की है, इसके ऊपर आपको 18% जीएसटी और लगेगा। तो आगे देख लेते हैं और डिटेल्स में क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं। इसमें सर्विस कंडीशन और करियर प्रॉस्पेक्टस में आपका पे स्केल देख लेते हैं। पे स्केल क्या रहेगा इस पोस्ट के लिए? तो इस पोस्ट के लिए जो पे स्केल दिया गया है, स्टार्टिंग आपकी जो बेसिक पे होगी वो ₹23,100 पर मंथ है और आपका जो इनिशियली जो आपकी सैलरी ग्रॉस सैलरी बनेगी वो 46,500 के लगभग होगी। इसके अंदर उनके अलाउंसेस भी ऐड होंगे, जैसे कि आपका डियरनेस अलाउंस, एचआरए, सिटी कंपल्सेंट्री अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस और एडमिसिबल जो भी टाइम टू टाइम
वहाँ के जो भी आपको अलाउंसेस होंगे, वो आपको इनके साथ इंक्लूड होंगे, तो सैलरी आपकी तो इस पोस्ट के हिसाब से काफ़ी ठीक-ठाक दी गई है। आगे देख लेते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना रहेगा। तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके नाबार्ड.org पे आप जाके इस पे अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, फिर पेमेंट, फिर फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर स्कैन करने हैं और अपलोड करने हैं। टाइम इसका आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको इस पे ऑनलाइन अप्लाई करने की जो तारीख दी गई है 17 जनवरी से 3 फरवरी है और ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ये सारी जानकारी तो आप ऑलरेडी फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं तो ये पता ही होगा। इसके बारे में हम आपको दूसरे वीडियोज़ में क्लियर कर देंगे। ये फॉर्म को किस तरह से पूरा फिलअप किया जाएगा। चीज़ें इसमें आपके जो भी सर्टिफ़िकेट्स वगैरह जैसे कि आप कैटेगरी से हैं, एससी, एसटी, ओबीसी से हैं, तो उनके लिए उन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है कि एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स अगर महाराष्ट्र से है तो ऑल्सो रिक्वायर फॉर द सबमिट द वैलिडिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्क्रूटनी कमिटीज़ के थ्रू होगा। नहीं तो ये सभी चीज़ें दे ही रखें कि आपने अपना जो सर्टिफिकेट बनवाना है, वो किस डेज़िग्नेशन से आपका अप्रूवल रहेगा। जैसे डीएम है, एडिशनल डीएम है, कलेक्टर है, डिप्टी कमिश्नर, जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है, देख सकते हैं। ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, उसके लिए उन्होंने क्लियरली लिखा है कि जो वैलिड होगा करंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का होना चाहिए और इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2025 का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए और एप्लीकेंट्स बिलॉन्ग टू द ओबीसी कैटेगरी बट कमिंग इन द क्रीमी लेयर, तो यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू ओबीसी रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर वो क्रीमी लेयर में आते हैं, तो उनको ओबीसी का रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन नहीं मिल पाएगा। और आगे इसके बाद जैसा कि आपको पहले बताया कि प्रोficiency जो टेस्ट होंगे, तो उसके लिए आपको इसमें डिटेल नोटिफ़िकेशन दे रखा है कि आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे, उसके हिसाब से आपको स्टेट वाइज़ ऑफ़िशियल लैंग्वेज दी गई है। जैसे अंडमान निकोबार के लिए आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज है, आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु है, आसाम है, के लिए आसामी, बिहार के लिए हिंदी, छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी। तो इन सब में आपका प्रोficiency टेस्ट होगा। अगर आपका इन सब्जेक्ट अगर 10th या 12th में है एज़ अ इलेक्टिव, तो फिर आपको इसमें प्रोficiency टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये स्टेट वाइज़ आपके सभी दे रखी हैं कि किस स्टेट के लिए कौन-कौन सी लैंग्वेज में आपका प्रोficiency टेस्ट होंगे। और ये आगे आप देख सकते हैं कि एनेक्स्चर 10 में प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन के जो सेंटर दिए गए हैं, किस स्टेट में, किस सिटी के अंदर आपका सेंटर रहेगा। जैसा कि अंडमान निकोबार में विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर, आंध्र प्रदेश में काफ़ी सारे दिए गए हैं, असम वगैरह में 3-4 हैं, बिहार में भी 5-7 हैं। तो इस तरीके से आप सेंटर अपना डिटेल नोटिफ़िकेशन के अंदर आपको दिखाई दे देंगे कि आप जिस स्टेट में हैं, तो वहाँ पे किस जगह पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। इसी तरह डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट का जो मेन एग्ज़ाम होगा, उसके भी इन्होंने सिटी निर्धारित की हुई है, क्योंकि सिटी जो मेन एग्ज़ाम होंगे, तो मेन एग्ज़ाम के लिए सिटीज़ काफ़ी कम उन्होंने दे रखी हैं, वो भी आप देख सकेंगे। इसके बाद फिर आपके सिर्फ़ खाली वो सर्टिफ़िकेट्स वगैरह के प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स दिए गए हैं, तो ऑलमोस्ट हमारा डिटेल नोटिफ़िकेशन इस पोस्ट का कंप्लीट हो गया है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं।